हरे कृष्णा। श्री गर्ग संहिता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री राधा रानी अन्य गोपियों से कहती है कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत का पालन कीजिए। इससे वे निश्चित रूप से वशीभूत हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि भगवान गोविंद का स्मरण और एकादशी उपवास, ये दोनों ही चीज़ें भवसागर से उद्धार करने वाले हैं। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग अपने पाप नष्ट करने के लिए और पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एकादशी का उपवास करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एकादशी का व्रत श्री हरि को प्रसन्न करने का और अपने भक्ति पथ में अग्रसर होने का एक सुअवसर होता है। एक भक्त कभी भी भौतिक कामनाओं के साथ एकादशी व्रत नहीं करता। इसके उदाहरण श्रीमद् भागवतम जैसे पुराणों में महाराज की कथा में भी पाए जाते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक अत्यंत पवित्र और पावनकारी वरुथनी एकादशी व्रत की महिमा की चर्चा आज करते हैं। और उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए, जिससे कि एकादशी के विषय में प्रमाणभूत ज्ञान की गंगा आपको सदैव प्राप्त होती रहेगी। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर सुख समृद्धि शांति और वैदिक वातावरण युक्त भव्य साम्राज्य का शासन कर रहे थे। उनका राजमहल अनेक मणियों से सजा धजा इंद्र की नगरी के समान था। और ऐसे साम्राज्य में एक दिन युधिष्ठिर महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से संवाद कर रहे थे। दोनों के बीच अनेक विषयों पर गहन चर्चा हुई। उसमें से एक विषय था एकादशी। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक के बाद एक उन्हें एकादशी का महिमा मंडन करती हुई कथा का रसपान करवा रहे थे। उसी क्षण महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे वासुदेव, कृपया आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी का महात्म्य सुनाएं। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है और उसे कैसे करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मदन मोहन ने कहा, हे राजन, यह एकादशी व्रत जीवन प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर भगवत प्राप्ति को प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से राजा मानधाता को मुक्ति प्राप्त हुई थी और इसी एकादशी के पालन से राजा धुंधुमार शिवजी के श्राप से मुक्त हुए थे। इस व्रत का पालन करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। और इतना ही नहीं, यह एकादशी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो स्वर्ण दान का फल प्रदान करती है। उसके पश्चात वरुथनी एकादशी की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को दान के विषय में एक अत्यंत रोचक रहस्य सुनाया। वह रहस्य यह था, अश्वदान से भी श्रेष्ठ गजदान है। गजदान से श्रेष्ठ यदि कोई है, भूमि का दान देना माना गया है। भूमि दान से भी श्रेष्ठ तिल दान माना गया है और तिल दान से भी श्रेष्ठ स्वर्ण दान माना गया है और स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ है अन्न का दान। अन्न का दान देने से व्यक्ति के समस्त पूर्व के देवता और समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं। विद्वान लोग कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही मानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही अन्नदान महादान कहा गया है, लेकिन अन्नदान से भी श्रेष्ठ विद्या का दान है। इसलिए प्रभु ने कहा कि सबसे बड़े देश और समाज सेवा के प्रति लोगों को भगवान और उनके साथ उनके संबंधों के विषय में ज्ञान, और यही कारण है कि आज के सभी मंदिरों और केंद्रों में हजारों लाखों भक्तों द्वारा भगवत गीता, श्रीमद् भागवत ज्ञान का दान देने का उपयोग हो रहा है, जिससे वर्तमान समय में अनेक लोग अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। महाराज के साथ अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कहा कि शास्त्रों का एक रहस्य को कहा कि जो व्यक्ति अपनी पुत्री के धन पर आश्रित रहता है, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक अपने नारकीय स्थिति में रहना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कराते समय वर पक्ष से धन लेता है, उससे अगले जन्म में बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मांसाहार करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में मांस भक्षी जंगली प्राणी बनता है।
और कम कपड़ों द्वारा अपने शरीर को ढकता है उससे अगले जन्म में वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा कि उसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी कन्या को आभूषणों से सुसज्जित करके विवाह के समय कन्या का दान देता है उससे जो फल प्राप्त होता है उससे यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यही फल वरुथनी एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत और कथा नसीब वाले व्यक्ति ही सुनते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करके पाठ पूजा करके पूरे दिन श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा का जाप करते रहे और भगवान का स्मरण करते रहे और किसी न किसी भगवत नाम का दान भी करते रहे, क्योंकि भगवत नाम का दान श्रेष्ठ माना गया है। और इसके बाद वरुथनी एकादशी कथा जरूर सुने, जो कि मानधाता राजा ने भी सुनी थी और उन्हें लाखों तपों के बराबर फल प्राप्त हुआ था। वरुथनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तामस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उससे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है।